हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ BS सर की तरफ से नमस्कार। हम आपके साथ आए हैं आज की क्लास में 5 नंबर लेकर। मतलब कि 5 नंबर कहाँ से हम लोग का कंप्लीट होगा। एक लेंस सूत्र है जो 5 नंबर सीधे देता है। उस 5 नंबर के बारे में आज हम लोग रिकर्व करेंगे, किस तरह से सिद्ध होता है लेंस सूत्र। जो सूत्र हम लोग को निकलता है 1/V माइनस 1/U और बराबर 1/F होता है। इसी सूत्र को हम लोग का करना है कि सूत्र करना है, सिद्ध करना है। किस प्रकार से हम लोग सिद्ध करेंगे आज की क्लास में क्या आ जाने वाला है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस एक लेंस सूत्र मतलब कि एक लेंस लेते हैं जो उत्तल लेंस होता है। इसी लेंस से हम लोग क्या कर लेंगे, सबकी प्रक्रिया हो जाएगी। सूत्र कैसे सिद्ध हो जाएगा ना। सर्वप्रथम क्या करता है कि जब हम लेंस लेते हैं तो लेंस से क्या होता है कि एक किरण निकलती है। मतलब कि किरण निकलती है तो यहाँ से पढ़ने के बाद सीधे क्या होती है, फोकस से होते हुए नीचे की ओर गुजरती है। तो गुजरने के बाद एक बिंदु होता है ना। एक मिनट रुकिए। जब हम एक क्या करते हैं कि ध्रुव से लेकर मतलब ध्रुव से होते हुए किरण जब निकलती है तो क्या करता है कि एक बिंदु बी पर ये दोनों क्या होता है, ई किरण और ई किरण क्या होता है, दोनों मिल जाता है। दोनों जब मिल जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब बन जाता है। या ए और बी क्या होता है, एक वस्तु होता है ना। A1 और B1 जो है हम लोग का एक वस्तु है। मतलब यहाँ से जब एक किरण निकलती है तो निकलने के बाद जैसे ही लेंस पर पड़ती है तो लेंस से पड़ने के बाद सीधे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो उत्तल दर्पण क्या कहलाता है कि मतलब नीचे की ओर मुड़ता है। तो वही बता रहा है कि नीचे की ओर क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। तो वो क्या करता है कि अपने किरण को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। एक किरण पर क्या करता है, बटोरने काम करता है। तो यह बिंदु पे मतलब वो एफ फोकस से बटोरने काम करता है। तो फोकस से होते हुए क्या करता है, नीचे की ओर आ रहा है। और फिर क्या होता है कि जब मतलब कि ऑब्जेक्ट हुआ ए बी मतलब कि ऑब्जेक्ट है। जब इससे ध्रुव से होते हुए जब किरण निकलती है तो निकलने के बाद क्या होता है कि फोकस से होते हुए, फोकस है ही नहीं बिंदु है इसी की, मतलब कि नीचे से होते हुए क्या होता है कि बिंदु बी ए डैश और बी डैश पर क्या हो जाता है, कट जाता है। मतलब बी डैश काट देता है। दोनों जब दोनों किरण मिलते तो इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कर सकते हैं। तो क्या कहे हैं, ए और बी A2 और B2 हम का मान लिए प्रतिबिंब की प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष को मान लिए हैं 2F1, इधर मान लिए हैं, इधर का मान लेते हैं 2F2 है जो प्रधान अक्ष है ना। हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि लिखने की प्रक्रिया पे चलते हैं। जब लिखने की प्रक्रिया जाती है तो बच्चे क्या करता है कि भुला जाता है। भुलाने के मतलब है कि जो चित्र में दिया गया है वही प्रक्रिया भी क्या इसमें लिखा रहना रहता है ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने लेते हैं कि 2F1 और F21 का एक प्रधान अक्ष लेते हैं। लेने पर क्या होता है कि एक उत्तल लेंस लेते हैं। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे कि माना कि मतलब इस चित्र में ए डैश और बी डैश का एक वस्तु है। ए डैश और बी डैश का क्या है, एक वस्तु है। एक वस्तु ले लिए तथा पतले बना एक उत्तल लेंस, मतलब एक क्या पतले बना एक उत्तल लेंस लिए। हम उत्तल लेंस लिए है ना कि पतले एक बना एक क्या लिए है, उत्तल लेंस लिए है। उत्तल लेंस को हम दर्शा दिए। दर्शाने के बाद क्या करते हैं कि BN मतलब BN किरण प्रकाश से अपरावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर द्वितीय फोकस से होते हुए क्या करते हुए गुजरती है। BN देखिए तो कहाँ है हम लोग का, B और N से होती हुई, B हो गया, N हो गया। BN से होते हुए क्या एक किरण को क्या हो रही है, परावर्तन हो रहा है। देखिए एक प्रकाश की किरण क्या होता है कि BN से होते हुए प्रकाश की किरण परावर्तन होता है। परावर्तन के मुख्य अक्ष के द्वितीय फोकस मतलब द्वितीय फोकस से होते हुए क्या होती है कि सीधे क्या कहा जाता है कि गुजर रही है। तो सीधे गुजर रही है, द्वितीय फोकस से होते हुए गुजर रही है। इतना आप लिख दीजिएगा। लिखने की प्रक्रिया हो गया। और बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द्वितीय फोकस से होते हुए गुजरती है, जिससे का प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बनता है, बी A2 और B2 प्रतिबिंब बन जाता है ना। और बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं ना। इतना पे भी लिखेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, नंबर कटेगा ना। सब चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि एक त्रिभुज देखिए तो बन रहा है कि त्रिभुज A', B', O ना। एक त्रिभुज बन रहा है हम लोग का A', B' और O। एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, देखे तो A, पहले इसको कर लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आराम पड़ेगा। हो गया स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं कि A', B' और काम लिए हैं, O लिए हैं। ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन गया ना। फैन तथा लेते हैं कि त्रिभुज मतलब कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है। जो त्रिभुज बनता है हम लोग का समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज A2, B2 और O, A2, B2, O मतलब एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। देखिएगा तो एक मिनट देखिएगा, A2, B2 और O एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है कि नहीं, देखे तो ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है। ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है आप लोग का A2, B2 और O। हो गया, एक त्रिभुज बन रहा है। हो गया। क्या है, दोनों क्या है, समरूप है। दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है ना। दोनों त्रिभुज है एक दूसरे का है, समरूप है ना। हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जब समरूप है तो इस पर क्या बनता है कि A1 और B1 है।
A1B1 का एक वस्तु है। यहाँ पे अब वस्तु का क्या बन रहा है कि वस्तु बन रहा है, यहाँ पे इसी वस्तु का बन रहा है, इधर प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब का बन रहा है A2 और B2 बन रहा है। तो हम क्या ले सकते हैं कि A1B1 बटा में A2B2 ले लेंगे। A1B1 बटा में क्या ले लिए A2 और B2 लेने के बाद हम लोग को क्या आया है बराबर ना। अब A1B1 ले लिए, A1B1 ऊपर हो गया, फिर नीचे क्या है A2B2, तो फिर हम नीचे क्या रख दिए हैं A2B2 बराबर फिर देंगे क्या A डैश ओ को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, फिर हम लोग का आ जाएगा क्या A2O तो A2O हम यहाँ पे लिख दिए ना। लिखने के बाद हम जानते हैं कि जो हम लोग का है वस्तु है ए डैश और बी डैश जो हम लोग का वस्तु है, और ओ और एन जो है, इन दोनों का जो अगर सेम लेंगे तो दोनों का डिस्टेंस भी क्या होगा, दूरी, मतलब जितना दूरी यहाँ से और यहाँ के बीच के बन रहा है, इतना ही दूरी लेंस पर भी बन रहा है। तो जब हम वस्तु यहाँ पर रखे हैं इसी लेंस के मान को रख सकते हैं कि A1B1 बराबर क्या ले सकते हैं NO, मतलब ये दोनों क्या हो सकता है बराबर हो सकता है, दोनों मतलब डिस्टेंस के अनुसार क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। ये डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच ना, है दोनों के बीच, तो दोनों क्या है बराबर हो सकता है A1B1 और N और O। A1B1 दोनों बराबर है, तो बराबर हम लिख दें कि NO बराबर क्या A1B1 लिख दिए हैं बराबर। तो हम ले सकते हैं कि NO और A1 और B1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं कि NO, तो NO लिख दें कि NO बटा में क्या B1 B2 और A2 और B2 बराबर क्या A1 और O बटा में A2 और O। तो समीकरण हम इसको क्या मान लिए हैं 1 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। अब हम लोग का दूसरा त्रिभुज बन रहा है, देखिए दूसरा त्रिभुज जब बन रहा है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज NOF2, देखिए तो NOF2 कहाँ दिया है हम लोग का, N यहाँ पे दिया है, O यहाँ पे दिया है, F2 यहाँ पे दिया है, NOF2 एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए तो ऐसे त्रिभुज बनेगा हम लोग का, ऐसे बन रहा है त्रिभुज, ऐसे बन रहा है कि नहीं त्रिभुज, देखिए तो यही ना है त्रिभुज, देखिए तो बन गया NOF2 एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम ले लेते हैं ना, फेन तथा लेते हैं त्रिभुज, फेन समकोण त्रिभुज A2B2F2, देखिए तो एक मिनट देखिएगा, A2 यही है, फेन B2 यही है, यही ना है A2B2 और फेन क्या बोल रहा है कि A2B2F2 ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए तो A2B2F2 ये क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज को ले लेते हैं, जब इन दोनों में चलिएगा तो क्या ले सकते हैं कि NO बटा में क्या हो जाएगा A2B2, यही ना होगा NO बटा में क्या हो जाएगा A2B2 हो गया बराबर। अब इन दोनों के बीच की दूरी OF मतलब F2O चाहे OF2 बटा में क्या हो जाएगा A2 का है, यहाँ पे A2 है और F2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या ले लेंगे A2B2 हो गया। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं ना। 2 मानने के बाद हम लोग चलते हैं कि आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या कर देंगे हम लोग तुलना करेंगे। देखिए को एक मिनट देखिएगा कि NO और A2B2 NO और A2B2 इन दोनों में क्या हो जा रहा है कॉमन हो जा रहा है। ये दोनों जब कॉमन होगा तो है क्या हो जाएगा दोनों बराबर में आ जाएगा। तो देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना कराने पर तुलना कर दिए तो क्या लिखे हैं कि A1O बटा में A2O A1O बटा में A2O बराबर क्या लिखे हैं कि OF2 बटा में A2F2 लिख दिए। अब लिखने के बाद हम क्या किए हैं कि इसको तोड़ दिए हैं ना। अब यहाँ पर है नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे लिखे हैं तो हम यहाँ पे भी लिखे हैं, देख लीजिए ना OF2 और A2F2 ना, ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे सबको तोड़ेंगे। तोड़िए एक मिनट की, हम लोग का दिया है यहाँ पे A1 मतलब कि A1 O, देखिए तो कहाँ दिया A1 O मतलब कि दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है -U दिया है ना। A2O दोनों का बीच की दूरी देखे तो कहाँ दिया है A2 और O दोनों का डिस्टेंस दिया है, क्या प्रतिबिंब मतलब भी दे दिया है, ये तो दोनों कार्य हो गया। अब दिया है OF2 दोनों का बीच की दूरी क्या दिया है F दे दिया है, ये भी कार्य हो गया। अब हम लोग का दे रहा है नीचे देखिए तो क्या दिया है A2 और F2, यही ना दिया है A2 और F2। A2 कहाँ है हम लोग का A2 यहाँ पे है, F2 यहाँ पे है। तो अभी इन हाई बीच अगर डिस्टेंस हमको निकालना है तो क्या करेंगे, सब में से क्या करेंगे हाई को घटा देंगे तो इसका निकलेगा ना। सब का दिया है A2O दिया है, सब A2 हो जाएगा। और फिर हम इसको घटा देंगे, हाई इतना दूरी घटाएंगे तो हाई वाला निकल जाएगा। तो क्या लिख दिए कि F2O घटा दिए ना। देखिए फिर से समझाते हैं, हमको क्या करना है कि हाई दिया है ना, ले लेते हैं यहाँ पे देखिएगा O दिया है, यहाँ पे F दिया है, यहाँ पे A2 दिया है ना। हमको क्या करना है कि इसको ज्ञात करना है, तो सब क्या कर सकते हैं कि A2O
माइनस का ले सकते हैं F2, मतलब है पूरा को पूरा में से क्या करेंगे, इसको हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सब में से क्या करेंगे, हाई वाला घटा देंगे, तो घटा दिए तो घटा देंगे तो इसका मानवा निकल जाएगा हम लोग का ना। तो वही काम किया है, यहाँ पे A2 लिखे हैं, A2 और O लिख दिए सबका मान, और फिर क्या कर दिए F2O ना, यह घटा दिए मान। घटाने के बाद देख लीजिए, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग का, एक मिनट देख लीजिए ना। हम मान लेते हैं यहाँ पे है A2, हाई रहे बीच के दूरी लिए ना, यहाँ पे O दिया है, यहाँ पे क्या दिया है F2 ना। हमको क्या ज्ञात करना है कि A2 F2, यही ना हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए तो A2 और F2 हम लोग को ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सबन में तो यही सब है ना, A2 और O2 दिया है, A2 और O दिया है, A2 O दिया है, तो सब में से क्या करेंगे, हाई वाला घटा देंगे। घटा सकते हैं क्या, OF2। आया समझ में? अभी हम लोग का क्या हो गया, प्राप्त हो गया। चाहे एक मिनट देखिए तो सब का मान का दिया है, A2O दिया है बराबर का दिया है OF2 प्लस का दिया है F2A2 ना। हम अगर इसको मान ज्ञात करने के लिए हम इसको ले आकर इधर घटा सकते हैं, बताइए तो इधर ले घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A2O माइनस क्या हो जाएगा F2 बराबर क्या हो जाएगा A2 और F2, A2 और F2, यही ना निकाला। तो हाई वाला चीज़ में हाई चीज़ में अंतर क्या है, दोनों वही है, दोनों सेम है, बोथ आर सेम हो गया ना। आप चलते हैं इसका सबका मान रखेंगे ना। आप देखें तो A1O का मान क्या दिया है, A1O का मान क्या दिया है, -U दिया है, -U रख दिए। नेक्स्ट में दिया है क्या, A2O हाई दोनों के बीच की दूरी क्या दिया है, F2 दिया है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं A2 का मान क्या दिया है, V दिया है। फिर A1O के मान क्या दिया है, यहाँ पे हम लोग का U है ना। F2O का मान क्या दिया है, F दिया है, हो गया F दिया है। अब हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे OF मतलब OF2 मतलब A1O का मान क्या दिया है हम लोग का, A1 का मान भी दिया है, A2O का मान भी दिया है। फिर OF2 का मान क्या दिया है, F दिया है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो इधर लिखे चाहे इधर लिखे, कोई तो दिक्कत नहीं है, गुणा में है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए तो A2 और A2O बराबर क्या है, भी A2O लिख सकते हैं भी, फिर माइनस का माइनस F2O हो गया। फिर हम लोग का F दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी दोनों में क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -U भी माइनस F बराबर क्या हो जाएगा, F भी हो जाएगा ना, हो गया। अब क्या करते हैं, अभी हम यही जब बाहर है तो सब अंदर जाएगा तो सबसे भेंट करेगा ना। देखिए तो सबसे भेंट कर रहा है कि -U और भी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा, FU होगा बराबर क्या है, F भी हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अब यह इतना निकलने के बाद हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ UFV से क्या करेंगे, भाग देने पर जब भाग देंगे हम तो -U भी है तो -U भी बटा में क्या लिख दें, FU भी प्लस फिर क्या लिखे हैं, FU बटा में क्या, FU भी बराबर क्या हो गया, FV बटा में क्या होगा, FU भी ना। तो क्या कर रहे हैं कि देखिए, एक मिनट देखिएगा, माइनस के तो माइनस बच गया, UF है तो नहीं U भी है तो U भी हम कटा देंगे, बचा का है अकेला F बच गया ना। फिर प्लस है तो फिर क्या दिया, यहाँ पे FU दिया तो F ही है, दोनों कट जाएगा तो बचा का हम लोग का भी। फिर बराबर दिया है, यहाँ पे दिया है का F भी, तो F भी कट जाएगा, यहाँ पे F है यहाँ पे भी है तो U बच गया बेचारा ना, बच गया। तो यहाँ पे माइनस में है क्या बचा, F तो लिख दिए 1 बटा में -F हो गया। फिर प्लस का है 1 बटा में भी हो गया, बराबर क्या है 1 बटा में U हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 बटा में U को इधर ले आएंगे, F बटा में भी 1 बटा में F को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, कहें कि माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो 1 बटा में भी बच गया बेचारा, इसको ऐसा ही लिख देंगे 1 बटा में भी माइनस 1 बटा में इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो क्या लिख दिए, A1 बटा में U, 1 बटा में U बराबर क्या लिखेंगे, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 बटा में क्या लिख दिए F। तो हम लोग का क्या हो गया, लेंस सूत्र हो गया सिद्ध। देखिए तो लेंस सूत्र सिद्ध हो गया हम लोग का। कोई दिक्कत कोई कठिनाइयाँ बताइए तो, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। ठीक है, यहाँ पे 1 है, हो गया ना, भी है 1 है, हो गया। हाँ, 1 मिनट आपको ध्यान देना होगा कि जहाँ भी हम ऐसे दिए हैं तो आप लोग का या दिया जाता है, ऐसे तीर आपको दे देना है ना। दीजिएगा तो आपका जो नंबर
कंप्लीट रहता है। क्या करता है कि जब टीचर चेक करेगा ना तो इसके लिए नंबर 1 नंबर क्या करता है, बच्चों का काट देता है। आप लोग को इस चीज़ को ध्यान देना होगा ना, ऐसे याद देने का। या लिख सकते हैं आप, या ऐसे तीर दे सकते हैं डबल वाला ना। इस चीज़ को भूलिएगा मत एग्ज़ाम में, ठीक है।